Good morning everyone, welcome back to VSA Academy. My name is Naveen, your English spoken trainer and your grammar trainer too. Yesterday हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मॉडल्स की बात की थी इंग्लिश स्पोकन के. मैंने आपको 13 मॉडल्स बताए थे. उन 13 मॉडल्स में से हम लोगों ने कैन और हम लोगों ने मे की बात की थी. उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी थी. उसी सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं. हम लोग आज एक और मॉडल माइट की बात करेंगे जो कि एक्चुअली कैन और मे की तरह ही यूज़ किया जाता है. मैं आपको उसके कुछ यूजेस बताऊंगा. आई विल टेल यू सम ऑफ द यूजेस ऑफ माइट टू सेम एज इट इज द कैन एंड मे. Before going further, then we will have to just discuss about the things which we have done in our earlier classes. Like actually I was teaching you the uses of can and may. So what is the use of can and what is the use of may? Can and may. I have told you that can and may both are used for permission, for request, for order, for conditional sentences also. हम लोगों ने बात की थी कि कैन और मे यूज किए जाते हैं इन 4 कंडीशंस के लिए. बेसिकली इन 4 कंडीशंस के लिए कैन और मे यूज किए जाते हैं. जब हम लोग किसी से परमिशन ले रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या हम लोगों का जो परमिशन और ऑर्डर जो हम लोग दे रहे हैं वो उसका एक्चुअली बेसिकली उसका आइडिया क्या है, कहाँ पर कैन यूज होगा और कहाँ पर मे यूज होगा, हम लोगों ने ये सीखा था. जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ. यहाँ पर पॉसिबिलिटीज और कैपेबिलिटी की बात भी हुई थी. दिस वॉज ऑल्सो अ टर्म. पॉसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी की भी बात हुई थी. आई कैन गो, यहाँ पर ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है. फिर हम लोगों ने बात की थी आई मे गो, सेम एज इट इज कैन, इट इज शोइंग माई एबिलिटी टू. बट व्हेन वी आर आस्किंग फॉर सम परमिशंस, अगर हम लोग किसी चीज की कोई परमिशन ले रहे हैं या हम लोग कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम लोगों ने एक डिफरेंस किया था कि कैन और मे के बीच में क्या डिफरेंस होगा. कैन हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर आवर यंगर वंस, फॉर आवर सिमिलर एजेस, लाइक हमारे दोस्तों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. हमारे जो यंगर्स हैं हमसे, उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे कैन आई गो, ये परमिशन है. परमिशन हम अपने दोस्तों से ले रहे हैं, परमिशन हम अपने यंगर वन से ले रहे हैं, परमिशन हम हमारे सिमिलर वन से ले रहे हैं. बट अगर हम वही परमिशन हमारे टीचर से ले रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे मे आई गो. जैसा कि बेसिकली वी यूज इन आवर स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, समवेयर देयर, लाइक वी वांट टू गो आउटसाइड फ्रॉम आवर क्लास, वी आस्क दिस मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, लाइक दैट. So when we are asking the same questions to our teachers or someone like our elder one, where we will use may. What is the difference between can and may? I'm telling you again that may shows a little bit respect to your elder one. If you are asking any question to elder one, you will have to use may because it shows respect. And can, it's flat word. We can't use can everywhere. If I'm asking any permission from my teacher, then I can't use can there. Got it? तो ये difference था हमारे can और may के बीच में. Now we will use might. Might भी एक condition है थी may की तरह. Might एक condition थी similar can और may की तरह. मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि may और मस्ट जो एक पॉसिबिलिटी थी 90% थी, कैन 50% थी और माइट 10% है. माइट आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है. माइट आपकी पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है. हो सकता है बाहर बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग आउटसाइड. मैं आपको बोल रहा हूं कि इट इज रेनिंग आउटसाइड. इट इज रेनिंग आउटसाइड. रेनिंग आउटसाइड का मतलब है कि बाहर बारिश हो रही है. मैं आपको बोल रहा हूं कि बाहर बारिश हो रही है. ये श्योरिटी है एक्चुअली में, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ये एक श्योरिटी है, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर यही बात मैं कहूं कि इट मे रेनिंग आउटसाइड, it may raining outside, it must
raining outside, it can raining outside, or it might raining outside. It might raining outside. What is the difference between all of these sentences which I have written here? The basic difference is between all the structures here. You can see may, must, can and might, and it is surety. It is 100% sure. When I am seeing outside from the windows or outside from my room and I can see that it's raining outside, बाहर बारिश हो रही है, ये श्योरिटी है, मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है कि बाहर बारिश हो रही है. It's possibility, it's 100% possibility कि मैं आई एम श्योर है. It is not the possibility, it is 100% surety कि बाहर बारिश हो रही है. लेकिन when we come to may, it may raining outside. It may raining outside, ये 50%. It may raining outside, शायद बाहर बारिश हो रही है. Must, it 90%. मैं 90% लगभग श्योर हूं कि बाहर बारिश हो रही है. It must raining outside. It can rain outside, बाहर बारिश हो सकती है. Can is showing the possibility with 50% chances. हो सकती है, बाहर बारिश हो सकती है. और might, it might rain outside, 10% surety. बिल्कुल नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी यहां पर might की यूज हो रही है. समझ आ रहा है? तो might भी हमें can और must की तरह और may की तरह हमें पॉसिबिलिटीज, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी परमिशन और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हमें बताता है. आगे की बातें हम लोग कुछ स्लाइड से देखेंगे. might come and visit to next year. ये आपको एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ही माइट कम एंड विजिट अस नेक्स्ट ईयर. हो सकता है कि वो अगले साल आए. इसकी एक पॉसिबिलिटी मैं ये कह सकता हूं कि ही विल कम नेक्स्ट ईयर. ही विल कम नेक्स्ट ईयर. इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में, फर्स्ट सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है कि यहां पर मैं 100% श्योर हूं कि वो अगले साल आएगा. 100% श्योर हूं कि वो अगले साल आएगा. आई विल गो टू मून नेक्स्ट ईयर. मैं चांद पर जाऊंगा अगले महीने, अगले साल. शी विल कम टू द मूवी नेक्स्ट डे. वो अगले दिन मूवी देखने आएगी. नाउ वी हैव गॉट माइट हियर. माइट इज शोइंग ही माइट कम एंड विजिट नेक्स्ट ईयर. हो सकता है कि वो अगले साल आए और विजिट करे, हमें विजिट करे या हमसे मिले. विजिट का मतलब यहां पर है, विजिट मतलब हमें देखना, हमसे मिलना. ओके, तो हो सकता है कि वो अगले साल आए और हमसे मिले. ओके, ये श्योरिटी नहीं है, यहां पर ये 10% पॉसिबिलिटी बता रहा है. इसी की जगह अगर हम लोग मस्ट यूज करते तो ये 90% होता, और मे यूज करते तो ये 50% होता. ही मे कम एंड विजिट अस नेक्स्ट ईयर. 50% चांस है कि वो आएगा और हमें विजिट करेगा. ही मस्ट कम एंड विजिट अस नेक्स्ट ईयर मतलब 90% चांस है कि वो आएगा और हमें विजिट करेगा. नाउ इट्स 10% चांसेस. इट माइट कम एंड विजिट अस नेक्स्ट ईयर. ये 10% चांसेस है. I might go to the theater tonight. हो सकता है कि मैं आज शाम को थिएटर जाऊं मूवी देखने के लिए. थिएटर मीन्स मूवी. ओके, थिएटर मीन्स यू कैन सी टू वॉच अ मूवी. वाई डू वी गो टू थिएटर? थिएटर हम क्यों जाते हैं? हम लोग मूवी वॉच करने के लिए जाते हैं. ठीक है. आई माई गो, मैं श्योर नहीं हूं. हो सकता है मुझे कुछ और भी काम आए कि मैं 100% श्योर नहीं. हो सकता है मुझे कुछ और भी काम हो जाए. हो सकता है कि मैं आज जाऊं ही ना. हो सकता है मुझे वर्क ज्यादा हो, काम करना हो मुझे कुछ एक्स्ट्रा, तो मैं ना जा पाऊं. इट माई रेन टूडे. हो सकता है कि बारिश हो जाए. बाहर बादल तो है, बादल हैं, हल्के बादल हैं, बिल्कुल काले बादल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बारिश हो जाए. इट इज शोइंग द पॉसिबिलिटी टू गेट रेन टुडे इन द इवनिंग, बट इट नॉट श्योर बिकॉज वी कैन सी द ब्लैक क्लाउड्स आउटसाइड in the sky, but the black clouds are not showing that it would rain possibly. So we use might here. Suggestions, आप अपने suggestions के लिए यूज करते हैं. Suggestions किसी को suggest करना, किसी को सलाह देने के लिए यूज करते हैं. Suggestions का मतलब यहाँ पर है सलाह. Suggestion एक वर्ड है जो suggest से बना है, और suggest का मतलब होता है किसी को सलाह देना, किसी को सलाह देना. नाउ यू माइट नॉट सी हिम टुमारो. हो सकता है कि आप उसे कल ना देखें. यू माइट नॉट सी हिम टुमारो. हो सकता है कि कल आप उसे ना देखें. नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है. हम इसे देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज होता है. इफ आई एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट विन. अगर मैं
कॉन्टेस्ट में जाऊंगा या प्रवेश करूंगा तो हो सकता है कि मैं जीत जाऊं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इफ आई माइट गो एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट विन, हो सकता है कि मैं जीत जाऊं। इफ आई हैड वेटेड लॉन्गर लास्ट नाइट, अगर मैंने थोड़ा और ज्यादा इंतजार किया होता, आई माइट हैव फाउंड आउट अबाउट इट, मैं उसके बारे में और जान पाता। इसकी कुछ और स्लाइड्स हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नाउ वी हैव गॉट सम न्यू एग्जांपल्स हियर। यू माइट सेंड योर गिफ्ट फॉर क्रिसमस अर्ली। आप अपने, ये यहां पर एक सजेशन आपको दिख रहा है, अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस माइट से पता चलेगा कि आपको यह एक सजेशंस के लिए यूज किया जा रहा है। इट माइट टू सेंड योर गिफ्ट फॉर क्रिसमस अर्ली means a person is saying someone another that you might gift your you might send your gifts for Christmas early। आप अपने गिफ्ट्स जो हैं जल्दी भेज सकते हैं क्रिसमस के लिए। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ नेशन माइट यू वांट टू लिव इन, किस तरीके के देश में आप रहना चाहते हैं, किस तरीके के देश में आप रहना चाहते हैं। दे माइट ग्रो थिंग्स बट दे वेंट बैंकरप्ट। वो चीजों को, यहां पर ग्रो का मतलब उगाने से नहीं है, ग्रो का मतलब होता है उगाना, लेकिन थिंग्स ग्रो का मतलब है अपनी चीजें ठीक कर लेना, अपनी कंडीशंस को ठीक कर लेना। यहां पर मतलब है ग्रो थिंग्स का मतलब कि अपनी कंडीशंस को ठीक कर लेना। वो कहना चाहता है कि दे माइट, वो अपनी कंडीशंस ठीक कर सकते थे। दे का मतलब है यहां पर वे अपनी कंडीशंस ठीक कर सकते थे, बट दे वेंट बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। दिवालिया मीन्स a person without penny, penniless. There is another word, penniless or broken. There is another phrase for broken, I am broken. You can write it, I am broken. Broken का मतलब क्या होता है, I am broken, it's a phrase यूज किया जाता है कि मैं बिल्कुल penniless हूं, बिल्कुल कंगाल हूं। ये आप यूज कर सकते हैं, ये एक फ्रेज है। Be bold and mighty forces will come to your aid. It is an infection, you might need antibiotics. यहां पर एक इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शंस का मतलब आप समझते हैं कि इन्फेक्शंस व्हेन योर बॉडी इज गेटिंग इन्फेक्टेड बाय एनी डिजीज और समथिंग, यू माइट गेट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक पिल्स आप ले सकते हैं, पिल्स ले सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हैं, बोथ आर द वर्ड्स यू कैन यूज फॉर एंटीबायोटिक्स। Had he heard the news, क्या उसने वो न्यूज सुनी, he might have been shocked, शायद वो शॉक हुआ होगा। शॉक का मतलब शायद वो अचंभित हुआ होगा। इस शॉक का मतलब यहां पर है अचंभित होना। उसने वो न्यूज सुनी, शायद वो अचंभित हुआ होगा। Got it? Do you know where I might find small cowboys boots? क्या आप जानते हैं कि मुझे स्मॉल काउबॉय बूट्स कहां मिल सकता है। बूट्स का मतलब है यहां पर जूते। क्या आप जानते हैं कि मुझे काउबॉय बूट्स कैसे मिल सकते हैं। काउबॉय कौन होते हैं, काउबॉयज द हॉर्स राइडर। यू में डोंट लुक बैक, समथिंग माइट बी गेनिंग ऑन यू। पीछे मुड़कर मत देखिए, डोंट लुक बैक, पीछे मुड़कर मत देखिए, समथिंग माइट बी गेनिंग ऑन यू, हो सकता है कोई आपका पीछा कर रहा हो। इट्स नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। जो कुछ आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप शायद आप बहुत लेट हो चुके हैं। यहां माइट का यूज जो किया है वो शायद के लिए किया गया है कि शायद आप उसके लिए बहुत लेट हो चुके हैं। इट्स नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। यहां सॉरी, इस सेंटेंस का मतलब यहां पर हो रहा है कि इट्स नेवर टू लेट टू बी माइट हैव बीन। यहां पर किसी भी चीज के लिए आप कभी भी लेट, कुछ भी बनने के लिए आप कभी लेट नहीं होते। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब है कभी नहीं। कुछ बनने के लिए आप कभी भी लेट नहीं होते। इट्स ऑकर टू मी दैट इट माइट बी एन इंडस्ट्रियल स्पाई। स्पाई का मतलब क्या है यहाँ पर स्पाई का मतलब है नजर रखना। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऑकर यानी निकलकर कोई चीज सामने आना या बनना या अराइज होना, कि ये एक इंडस्ट्रियल स्पाई था। स्पाई मतलब आपने स्पाई कैमरास के बारे में सुना होगा। स्पाई कैमरास लाइक सीसीटीवी कैमरास, स्पाई कैमरास होते हैं किसी पे नजर रखने के लिए जो कैमरास यूज किए जाते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल स्पाई था, नजर रखने के लिए यहां पर वर्ड का यूज किया गया। व्हेन आई लेट गो ऑफ व्हाट आई एम, आई बिकम विथ माइट आई बी। व्हेन आई लेट गो आउट व्हाट आई एम, अगर मैं ये जाने दूं कि मैं क्या हूं, इट बिकम व्हाट आई माइट बी, तो मैं शायद वो बन जाऊं जो मैं बनना चाहता था। इफ वी could conquer the fear we just might be strong। अगर हम लोग conquer, यानी conquer का मतलब होता है
कब्जा कर लेना किसी भी चीज पे। तो अगर हम लोग फियर यानी डर के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे, हम लोग स्ट्रांग बन जाएंगे। द डॉक्टर सेड दैट आई माइट रिलीज्ड व्हेन आई फील वेल। डॉक्टर ने कहा कि रिलीज यानी छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना। डॉक्टर मुझे छोड़ देंगे जब मैं अच्छा फील करूंगा। अच्छा, डॉक्टर मुझे छोड़ देंगे जब मैं अच्छा फील करूंगा। दे माइट कम टू स्कूल बट दे प्रिफेयर टू ट्रैवल। वो शायद स्कूल आ सकते थे, बट प्रिफेयर मतलब किसी चीज को प्रेफरेंस देना, किसी चीज को पहल देना। दे माइट कम टू स्कूल बट दे प्रिफेयर टू ट्रैवल। लेकिन वो स्कूल आ सकते थे लेकिन उन्होंने ट्रैवल करना ज्यादा प्रिफेयर किया। तो बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। हमने आज बात की मे, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, क्या हो सकता है माइट का यूज। माइट का यूज हो सकता है संभावनाओं के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए, परमिशंस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, और कुछ कंडीशन सेंटेंसेस भी हमने देखे। बेसिकली माइट जो है बिल्कुल यूज किया जाता है मस्ट और कैन की तरह, लेकिन माइट की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं, 10% अराउंड आई हैव टोल्ड यू। और कल हम लोग बात करेंगे माइट की नेगेटिव सेंटेंसेस की, मस्ट की नेगेटिव सेंटेंसेस की, एंड कैन की नेगेटिव सेंटेंसेस की। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन राइट फ्रॉम द बोर्ड हियर. It is just the basic things. We've got 13 models here in our grammar, English grammar. We have just completed 3 models right now, and these are the very essential and very important models in our daily routine grammar and daily routine spoken. So just go through the models first if you want to speak a good language, good English spoken language, because these are the basic pillars for English spoken. When I talk about the English spoken, some of the things like the tenses, like the adjectives, the prepositions, like the models, these are the basic pillars for speaking a good English spoken. So English spoken is not just that much harder what you think, but it's quite actually related to the things which are in the grammar. Just learn grammar first, and you can go with the grammar at the side alongside. So whatever is that. So this is the basic thing what I have told you right today in the classes. We will meet again in the next class. So we will talk about the negative sentences of the may, can, and might. Thank you very much. Thank you for watching me. Thank you.